রানীগঞ্জ থানা এলাকার তিলক রোডে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী সুন্দরমল রাধাকৃষ্ণ কেরিয়ার বসতবাড়িটি হঠাৎ ভেঙে পড়ার ঘটনা কেবল একটি প্রাচীন কাঠামোর পতন নয়, বরং এক চরম অবহেলার জীবন্ত দলিল। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রায় এক সপ্তাহ আগেই সুন্দরমল জির পরিবার দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িটি খালি করে দিয়েছিলেন। राधाकृष्ण केडिया, हरिराम केडिया, गोविंद राम केडिया, इनके पिताजी का नाम सुंदरमल राधाकृष्ण। तो मतलब ये क्या सरकार से डिमोलिश करने का? मैं डिमोलिश करने के लिए 10/5/2026 को चिट्ठी लिखा, सब ने सिग्नेचर कर दिया, सब एग्री हो गए। एक मेरी चाची ने साइन नहीं किया, मेरे भतीजा ने साइन नहीं किया। मतलब अभी क्या परिस्थिति है? ये अपने ढह गया? अपने ही गिरा, उनकी साइन न करने की वजह से मैं कहीं भी चिट्ठी पुटअप नहीं कर पाया। अगर मैं चिट्ठी पुटअप कर तो बिना सिग्नेचर कराए हुए तो ये ऑब्जेक्शन लगा देते। तो अभी परिस्थिति क्या है कि किसी का आहत होने का या नहीं, अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, किसी को कोई घटना नहीं घटी है। तो सरकार इस पे क्या मतलब आप लोग चिट्ठी एकदम कर ही नहीं पाए? नहीं, इसमें ऑफिशियल वर्क अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं चिट्ठी पुटअप नहीं कर पाया कहीं भी। मेरे पास सब चिट्ठी रेडी है। एक्चुअल में इसका तीन, हाँ बताइए तीनों का नाम क्या है? राधाकृष्ण केडिया, हरिराम केडिया, गोविंद राम केडिया। आप कौन है? मैं हरिराम केडिया का बेटा हूँ। अच्छा, तो अभी परिस्थिति क्या है? इसको गिरवाना है मेरे को। आपका नाम क्या हुआ? राजेश केडिया। आप ये कौन सा जगह है? हाँ, कौन सा जगह? ये तिलक रोड है। ফলে আজ দুপুর রাত 3:30 নাগাদ বিশাল বাড়িটি নিমেষে ধসে পড়লেও এক ভয়াবহ প্রাণহানি ও বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে সুন্দরমল জির পৌত্রের সঙ্গে কথা বলে এক তিক্ত সত্য সামনে এসেছে। পরিবারের অন্দরেই প্রাথমিক সতর্কতা উপেক্ষা করা হয়েছিল, যার ফলে সঠিক সময়ে আসানসোল পুর নিগম এএমসি প্রশাসনের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছানো যায়নি। 2-4 को ईटा गिरा, उसके बाद भर पूरा गिर गया, पूरा धुआं सा, पूरा एकदम नजारा मिला दिखने को। मतलब पूरा बिल्डिंग एक ही बार में गिर गया? हाँ, एक ही बार में पूरा नहीं गिरा, आधा ही गिरा है, आधा बाकी है। मतलब कोई आने जाने वाला को चोट नहीं आया? नहीं, चोट नहीं आया, किस्मत बहुत अच्छा था। किसी का छोटे छोटे फल वाला थे, उनको बोले वो घर गिरने वाला है, यहाँ आप लोग हट जाइए। पहले से ही बोला हुआ था कि गिरने वाला कोई यहाँ ना लगा। हमको भी बोला गया था कि कोई भी लगाएगा तो बोल देना उसको। कितना दिन से ये परिस्थिति में था? तो बहुत दिन से चल रहा है इसे। पहले नीचे का बीच का पिलर गिर गया था, तभी से वो बोल रहे थे यहाँ पे कोई नहीं लगाना है, और जो भी लगेगा तो उसको मना कर देना। सरकार से आप लोग आदेश था कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है? सरकार से तो ऐसा कुछ मालूम नहीं हमको। सरकारी आदमी लोग आया था कि अलग घर तोड़ना है या कुछ? नहीं, ये सब हमको मालूम नहीं, जिनका घर उनको मालूम होगा। कॉर्पोरेशन से मतलब आप यहाँ पर लगाते हैं तो देखते हैं कॉर्पोरेशन से? ना, हमको तो ऐसा कुछ नहीं। आप कितना दिन से यहाँ चाहे? हम नहीं भी तो 20-22 साल हो गए। मतलब आपके आँख के सामने ये घर? हाँ, गिरा आपके सामने मेरा। किसी का कुछ नहीं हुआ? किसी का कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? मुकेश रावत। कौन सा जगह है ये तिलक रोड है। এই দুর্ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রানীগঞ্জের বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় আজ অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম অসংখ্য পুরানো ও জরাজীর্ণ ভবন, যা যে কোনো মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। দেখুন, আজকে যে ঘটনা হয়েছে সেটা একদম খুবই ডেঞ্জারাস একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে। আমরা মানে কি বলবো, ভগবানের ধন্যবাদ জানাই যে কেউ এটাতে আহত হয়নি। এটা খুব একটা চালু রাস্তা, অনেক লোকজন আসা যাওয়া করেন এখান থেকে, তাহলে কারুর লাগেনি। সেটা একটা খুব ভালো একটা জিনিস, যেটা হয়তো ভগবানের আশীর্বাদে হয়েছে। কিন্তু আবার বলবো এটাই, যে এই যে আমাদের 15 বছরে যে সরকার ছিল, তারা এরকম অনেকগুলো বিল্ডিং রানীগঞ্জে আছে যাদেরকে হয়তো 100 বছর থেকে, যারা হয়তো 100 বছর থেকে পুরনো আছে, তাদেরকে নোটিশ দিয়ে, শুধু নোটিশ নয়, তাদেরকে আইনি ভাবে সমস্ত সুরক্ষা পরিমাপ নিয়ে এইগুলোকে ডিমোলিশ এতদিনে করে দেওয়া উচিত ছিল। এবারে আজকে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আমি আশা করি এখন যে সংবেদনশীল সরকার আছে, সে এরকম যত বিল্ডিং আছে সবগুলোর নিরীক্ষণ করবে। আর তিলক রোডের এই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ভবনটি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্য একটি চরম সতর্কবার্তা। এখন দেখার বিষয়, পুর প্রশাসন কি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রানীগঞ্জের অন্যান্য চিহ্নিত বিপজ্জনক বাড়িগুলির বিরুদ্ধে অবিলম্বে কোনো কঠোর ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে,
নাকি আরও বড় কোনো দুর্ঘটনার অপেক্ষা করে।